रिसेंटली हमारे पीएम मोदी जी ने हम देशवासी को एक नया टास्क दिया है, वो है वेड इन इंडिया। जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है। और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। आर्टिकल 370 के हटने के बाद जब पीएम जम्मू कश्मीर विजिट कर रहे तब ये मिशन अनाउंस किया और इससे जाके हम लोग का देश का हर साल $75 बिलियन बच सकता है। कैसे क्या करना है सब कुछ बताता हूँ, मगर उससे पहले आपको मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसे ही बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक में मैं बहुत सारा वीडियोस बनाता हूँ। आप प्लीज मेरे चैनल को विजिट कीजिए, जहां आपको बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियो देखने को मिलेगा। जो वीडियो आपको पसंद आता है उसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर आप हम लोग जैसे क्रिएटर को बढ़ावा देना चाह रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बैक टू टॉपिक, इंडिया का वेडिंग इंडस्ट्री $75 बिलियन का है और हर साल ये 7 से 8% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। अमाउंट काफी बड़ा है और दुनिया में अगर आप देखें तो बहुत सारा कंट्रीज का जीडीपी भी इसका इक्वल में नहीं आता है। रिचेस्ट इंडियन का बिग फैट वेडिंग को अगर हम लोग छोड़ भी दे, एक मिडिल क्लास फैमिली भी अपने औकात से डबल पैसा खर्चा करता है शादी में, भले ही उसको लोन लेना पड़े और अगले 5-10 साल तक उसका ईएमआई भरना पड़े। इंडिया में शादी सिर्फ दो इंसान के बीच में नहीं होता है, इंडिया में शादी दो फैमिली का लाइफ टाइम का विजिटिंग कार्ड माना जाता है। मतलब आप शादी में जितना ज्यादा खर्चा कर रहे हो, आपका फैमिली उसी को देख के आगे एक नया ट्रेंड सेटअप करेगा और यही ट्रेंड सेटअप करने के वजह से इंडियन लोग हर साल $75 बिलियन खर्चा करता है अपने शादी में। अगर देश के हिसाब से देखा जाए तो ये जो अमाउंट है ये काफी बड़ा है। अगर ये अमाउंट देश के अंदर खर्चा होता है तो घूम फिर के ये हम लोग के पास ही रह जाता है। ऑन द अदर साइड, अगर आप ये पैसा कोई दूसरा कंट्री में जाके खर्चा करते हो तो वो पैसा इंडिया से बाहर चला जाता है, जिससे हम लोग जैसे देशवासी का ही लॉस है। आज से लगभग 10 साल पहले एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था जहां कपल बाहर जाके शादी करना पसंद करते थे, मतलब फॉरेन लोकेशन में शादी करना। तुर्की, थाईलैंड, दुबई, यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में सब जाके लैविश वेडिंग करते थे और वहां वो लोग एक ट्रेंड सेट करते हैं। आगे जाके दूसरा इंडियन उसी को फॉलो करते थे, जिससे वो लोग अपने फैमिली में एक ट्रेंड सेटर बन जाते थे और बहुत सारा इंडिया का पैसा बाहर कंट्रीज में चला जाता था, जिसमें होटल, इवेंट प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, डेकोर, एंटरटेनमेंट, उसके बाद भी शॉपिंग, एक्सटेंडेड स्टेज, साइट सीन में लाखों करोड़ों इंडियन पैसा खर्चा करते हैं। तो अल्टीमेटली मिलता क्या है? मिलता है एक अनोखा एक्सपीरियंस जो होपफुली कपल जिंदगी भर याद रखते हैं। ऑन द अदर साइड, डेस्टिनेशन कंट्री को एक अनलिमिटेड फ्री प्रमोशन मिलता है और इस प्रमोशन के लिए पैसा जो खर्चा करता है वो है हम इंडियंस। तो लॉजिकली देखें, ये बात कुछ गलत है। अगर आप अपना पैसा खर्चा कर रहे हो तो आपका देश को प्रमोट करना चाहिए, ना कि दूसरा कोई और देश को। अगर आप अपना देश के लिए पैसा खर्चा कर रहे हो तो बाहर से जो फॉरेनर्स है वो भी अट्रैक्ट होंगे और वो आके इंडिया में शादी ऑर्गेनाइज करेगा, जिससे इंडियन इकोनॉमी को हेल्प मिलेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में अप्रैल से दिसंबर के बीच में इंडियंस $10 बिलियन खर्चा किया है ओवरसीज ट्रैवल करने में। सिर्फ दिसंबर में ही $1137 मिलियन स्पेंड हुआ है ओवरसीज ट्रैवल। प्रेडिक्टेबल डेस्टिनेशन को छोड़ के भी हंगरी, ग्रीस, साइप्रस, केनिया, मोरक्को जाना पसंद कर रहे हैं। इंडिया एक ऐसा स्पेशल कंट्री है जिसके पास 75 बिलियन का शादी का एक मार्केट है और ग्लोबली अगर देखा जाए ये मार्केट सबके पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पड़ोसी चाइना में शादी को लेके जो सोच है वो हम इंडियन से कुछ अलग है। रूरल एरिया में फिर भी शादी हो रहा है, मगर अर्बन एरिया के जो सिटीजन्स है वो लोग शादी करना नहीं चाह रहे हैं, जिससे चाइना में शादी का जो रेट है वो अर्बन एरिया में ड्रास्टिकली फॉल किया है। एज ए रिजल्ट चाइना का फर्टिलिटी रेट भी फॉल किया है। चाइना के बाद आते हैं यूएस पे। यूएस में आउट ऑफ 5 सिटीजन 2 सिटीजन का मानना है शादी एक आउटडेटेड ट्रेडिशन है। और अगर आप इन लोगों का बात सुने तो आपको पता चलेगा कि ये पुराने जमाने में किया करता था, आज के डेट में शादी कोई नहीं करता है। सिर्फ यूएस नहीं, पूरा यूरोप, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया में भी शादी का जो परसेंटेज है ये बहुत ड्रास्टिकली फॉल कर रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ऐसा जो सर्वेज है ये इंडिया में भी बहुत हुआ है और इंडियन यूथ का माने तो 23% का कहना है कि उन लोगों को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इससे हम लोग को पता चलता है कि कोई कुछ भी सोचे, इंडिया में शादी आज भी धूमधाम से किया जाता है।
हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है, अगर आप शादी कर रहे हो तो आप बड़ा शादी करो, जिसमें आप जितना चाहे उससे भी ज़्यादा खर्चा करो, भले ही वो खर्चा के लिए आपको फ्यूचर में जाके ईएमआई भरना पड़े, मगर एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करो जो आपके फैमिली में हर कोई देखे और आपका शादी हमेशा मेमोरेबल हो। और इसके वजह से इंडिया का वेडिंग इंडस्ट्री $75 बिलियन तक पहुंच गया है और स्टिल ये ग्रो कर रहा है। मेन बात है पैसा। अगर आप इंडियंस हो और अगर आप अपने शादी में पैसा खर्चा कर रहे हो तो गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका जो पैसा है वो आप देश में रह के खर्चा करो, जिसमें देश का जो डिफरेंट इंडस्ट्री है उसमें ये पैसा जाए और वो ग्रो कर पाए, साथ ही साथ हमारा देश ग्रो कर पाए और साथ ही साथ हम लोग का देश का जो टूरिज्म है उसको आप प्रमोट कर पाओ और हम लोग का देश का जो ट्रेडिशन है वो दुनिया भर के लोग फॉलो करें। ऑन द अदर साइड, अगर आप दूसरा कंट्री में जाके अपना शादी ऑर्गेनाइज करते हो तो उससे दूसरा कंट्री का जो टूरिज्म है वो प्रमोट होता है, साथ ही साथ जो पैसा है वो दूसरा कंट्री का प्रॉफिट होता है, जिससे अपना कंट्री का कुछ प्रॉफिट नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर शादी करना है तो देश में शादी करो। मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो, ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। कुछ महीने पहले एक कैंपेन लॉन्च किया गया था जिसका मूल मंत्र था इंडिया सेज आई डू। इसी कैंपेन के द्वारा इंडिया के जो रिच फैमिलीज है उन लोगों को रिक्वेस्ट किया गया कि आपका जो शादी है वो आप इंडिया में ऑर्गेनाइज कीजिए और दुनिया भर का जो गेस्ट है वो आप इंडिया में बुलाइए। इंडिया में डेस्टिनेशन का कमी नहीं है, राजस्थान से लेके कश्मीर तक हर जगह आप शादी कर सकते हो जहां आपको पसंद आए। उस हिसाब से अगर आप कोई गेस्ट को बाहर से इंडिया में बुलाते हो और उन लोग अगर इंडिया का ट्रेडिशन देखते हैं तो वो लोग भी हो सकता है कि इन फ्यूचर अपना जो शादी है वो इंडिया में आके करे, जिससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत सारा हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ जो शादी इंडिया में हो रहा है वो शादी इंडियन टूरिज्म को दुनिया भर के सबके सामने प्रमोट करेगा। ऐसा नहीं है कि पीएम ने बिना सोचे समझे कह दिया वेड इन इंडिया, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। पहला जो पॉइंट है कि अगर आप इंडिया में शादी कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो है इंडियन इकोनॉमी का, दूसरा है इंडियन टूरिज्म का, और यही टूरिज्म के अंदर में आता है कश्मीर। प्रेजेंटली कश्मीर का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट ने प्रेजेंटली 64,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है कश्मीर का ग्रोथ में। आज के डेट में कश्मीर में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है और हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके वेड इन कश्मीर ये एक ट्रेंड सेटर बन जाए। इसके लिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग का जो इन्फ्लुएंसर है उन लोगों को आगे स्टेप लेके कश्मीर में जाके अपना शादी जो है वो ऑर्गेनाइज करना, जिससे कश्मीर का जो टूरिज्म है वो ग्रोथ होगा। साथ ही साथ कश्मीर का टूरिज्म या फिर कश्मीर का जो ब्यूटी है वो दुनिया के सामने आएगा और हर कोई चाहेगा कि अपना जो शादी है वो कश्मीर में आके करे। हो सकता है फॉरेनर भी वेड इन कश्मीर ये जो ट्रेंड है इसको आगे जाके फॉलो करे, जिससे सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो है हमारे देश का टूरिज्म इंडस्ट्री और हमारे देश का इकोनॉमी को। होपफुली ये ट्रेंड धीरे धीरे ग्रो करेगा, मगर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इन्फ्लुएंसर को या फिर रिच फैमिलीज को कि आप जाइए कश्मीर में शादी कीजिए और एक ट्रेंड सेट कीजिए, जिसको आगे जाके हम इंडियंस साथ ही साथ डिफरेंट फॉरेनर्स भी फॉलो करें और जिससे हम लोग का कंट्री का ग्रोथ हो। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना है तो आप मेरा चैनल में जाके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा डिफरेंट टॉपिक्स में मैं डिफरेंट इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं। और अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मेरे जैसे क्रिएटर को ग्रो करना चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो और भी लाऊंगा, जिससे आगे जाके हम लोग का जो कंट्री है वो और भी ग्रो कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।